वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के इसरो ऑस्ट्रेलिया के सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ये सब सुन के आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन अराइज हो सकता है। पहला क्वेश्चन कि भाई कौन सा सैटेलाइट है। दूसरा क्वेश्चन, भाई ये जो सैटेलाइट है ऑस्ट्रेलिया के पास तो दुनिया में इतना सारा कंट्रीज का इतना ऑप्शंस था, ऑस्ट्रेलिया दूसरे कंट्री के पास क्यों नहीं गया। तीसरा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया खुद अपना जो सैटेलाइट से ये क्यों लॉन्च नहीं किया। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। पूरा वीडियो आप देखते रहिए क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एक नया जो रिलेशन खुल रहा है, मतलब एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो चैप्टर के बारे में आज पूरा इंफॉर्मेशन सबको मिलने वाला है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिससे आगे जाके इसरो ऑस्ट्रेलिया के 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। इस एग्रीमेंट का नाम दिया है स्पेस मैत्री और इस एग्रीमेंट के वजह से इसरो को $18 मिलियन मिलने वाले हैं। अमॉन्ग दिस सैटेलाइट्स पहला जो सैटेलाइट है वो 2026 में लॉन्च होने वाला है और इसका एक्सपेक्टेड वेट है राउंड अबाउट 450 kg। तो बहुत कोई सोच सकता है कि भाई इतना जो भारी सैटेलाइट है इसको ऊपर भेजने में इंडिया को बड़ी मतलब मेहनत करना पड़ेगा, मगर इंडिया के पास आज के डेट में डिफरेंट टाइप ऑफ रॉकेट्स है। चाहे SSLV जो है इस प्रोजेक्ट में यूज होगा और इंडिया बहुत सिंपली ये जो सैटेलाइट है इसको अंतरिक्ष में भेज देगा। एक्सपेक्टेड किया जा रहा है इन फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो एग्रीमेंट है ये फिर से रिन्यू हो या फिर आगे जाके ऑस्ट्रेलिया फिर से इंडिया को अप्रोच करे कि भाई आप जो है हम लोग का और भी सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में भेजो। और हम लोग जानते हैं कि इसरो आज के डेट में वन ऑफ द बेस्ट है रिगार्डिंग ये स्पेस रिसर्च या फिर जो सैटेलाइट्स इसरो भेजते हैं स्पेस में। इस हिसाब से अगर देखा जाए दुनिया में जितना भी स्पेस एजेंसीज है उनमें सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेस एजेंसीज है जिन लोगों के पास ये पावर है कि वो लोग अपना जो सैटेलाइट है वो लॉन्च कर सकता है। आज के डेट में अगर हम लोग क्वाड कंट्रीज को देखें जिसमें यूएस है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और साथ ही साथ जापान है, तो इसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो अपना जो सैटेलाइट है वो खुद लॉन्च नहीं कर सकता। मगर इसके पीछे भी हम लोग एक रीजन ढूंढ सकते हैं। हम लोग अगर देखें कि ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है ये काफी नया है। ये फॉर्म हुआ था 2018 में और बजट था $26 बिलियन। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब स्पेस रिसर्च का बात आता है तब ये सिर्फ $26 बिलियन ये कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर कोई स्पेस रिसर्च सेंटर अभी कुछ साल पहले ही सेटअप है, इंस्टेंट वो ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं रहता। तो ऑस्ट्रेलियन स्पेस रिसर्च सेंटर जो है उसके पास इस लेवल पे जो टेक्नोलॉजी है ये नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया अपने तरफ से स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को चाहिए एक ऐसा पार्टनर जो पार्टनर आगे जाके ऑस्ट्रेलिया का साथ दे, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के जो सैटेलाइट्स है वो अंतरिक्ष में भेजने में ऑस्ट्रेलिया का हेल्प करे। 2023 में ऑस्ट्रेलियन स्पेस रिसर्च के जो हेड है वो इसरो में आए थे और वो इसरो घूम के गए। उन्हें इसरो काफ़ी पसंद आया, साथ ही साथ इसरो का जो प्रोसेस है, जिस तरह से इसरो काम कर रहा है या फिर इसरो का जो तरक्की है वो देख के वो काफ़ी खुश है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को फ्यूचर में स्पेस में और भी तरक्की करना है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को चाहिए एक ऐसा पार्टनर जिसको ऑस्ट्रेलिया ट्रस्ट कर पाए और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को चाहिए इन फ्यूचर में भी अगर ऑस्ट्रेलिया जब भी कोई स्पेस रिसर्च प्रोग्राम रन करता है वो ऑस्ट्रेलिया का हेल्प करे। इंडियन इसरो काफ़ी पुराना है और इंडियन इसरो को इस बारे में बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आज के डेट में दुनिया में राउंड अबाउट 77 कंट्रीज है जिन लोगों के पास स्पेस रिसर्च सेंटर है और आउट ऑफ देम सिर्फ 16 है जिन लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो लोग स्पेस में रॉकेट भेज सकता है। और इनमें इसरो जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। आउट ऑफ 77 स्पेस रिसर्च सेंटर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो मेजर है वो है नासा, साथ ही साथ यूरोपियन जो स्पेस रिसर्च सेंटर है वो, ऑन द अदर साइड चाइना का स्पेस रिसर्च सेंटर, साथ ही साथ रशिया का और इंडिया का। इसके बाद भी बहुत सारा स्पेस रिसर्च सेंटर है जो ऑलरेडी केपेबल है कि सैटेलाइट्स जो है वो अंतरिक्ष में वो भेज सकते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था एक ऐसा पार्टनर जिसको ऑस्ट्रेलिया ट्रस्ट कर पाए और जिसका जो सक्सेस रेट है वो और भी अच्छा हो। अगर हम लोग पास्ट में भी देखें इसरो का जो सक्सेस रेट है ये काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ इसरो एक ऐसा
ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ आगे खुद नहीं बढ़ना है, दूसरों को भी आगे बढ़ाने का लिए सोचता है कि जो इंडिया का सोच है वही इसरो का भी सोच है। ऑन द अदर साइड आप पूछ सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो नासा को अप्रोच कर सकता था, नासा तो काफी डेवलप्ड है। बात सही है, मगर एक चीज हम लोग को समझना चाहिए, आज के डेट में अगर कोई भी कंट्री नासा को अप्रोच करता है कि आप हम लोग का जो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में भेज दीजिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नासा जो है एक हेवी चार्ज करता है। कंपेयर टू नासा हमें लगता है कि इसरो जो है ये ऑस्ट्रेलिया से कम चार्ज करेगा। ऑन द अदर साइड नासा को अगर देखा जाए, नासा अपना टेक्नोलॉजी का कुछ भी इंफॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ थोड़ा सा शेयर नहीं करता है, साथ ही साथ नासा हर चीज में इंटरेस्ट शो नहीं करता है, क्योंकि नासा के पास जो है फंडिंग वो काफी है। और इसरो लायक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों के पास ये हमेशा चाहता है कि भाई हम लोग और भी आगे ग्रो करें, साथ ही साथ हम लोग इंडिया का जो फ्यूचर है इसमें कुछ ऐसा सिग्नेचर क्रिएट करें जिसमें इंडिया का भला हो। और इसी को देखते हुए जब इसरो फॉर्म हुआ था और आज जाके वही इसरो इंडिया को इकोनॉमिकली अच्छा सा जगह में जाने के लिए हेल्प कर रहा है। कंपेयर टू अदर जो कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा देर में स्टार्ट किया है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को दूसरा कंट्रीज के ऊपर भरोसा करना पड़ रहा है। मगर ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी दुनिया घूमने के बाद ही वो अपना जो डिसीजन वो लिया है और साथ ही साथ इंडिया के साथ ये जो एग्रीमेंट है ये फाइनल कर दिया है। कंपेयर टू दूसरा कंट्रीज अगर हम लोग देखें, इन फ्यूचर जाके बहुत सारा कंट्रीज है, जैसे G20 में भी जितना भी कंट्रीज है, हो सकता है कि ज्यादातर जो कंट्रीज है वो लोग भी इन फ्यूचर जाके सैटेलाइट लॉन्च करने में इंटरेस्ट हो, क्योंकि सब कंट्री का सिर्फ सैटेलाइट है, उसको एक जरूरत बन जाएगा इन फ्यूचर जाके। और जब ये जरूरत फुलफिल करने का बात आएगा तब डिफरेंट जो कंपनीज है वो इंडिया को अप्रोच करेगा। मैं ऐसा बात क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीजन है। इसके पीछे एक रीजन है कि भाई जो सक्सेस रेट होता है वो मैटर करता है, साथ ही साथ जो नया इनोवेशन होता है, जो नया रिस्क लेने का जो फैक्टर होता है, जैसे कि इंडिया ने चंद्रयान भेजा, तो ये जो फैक्टर है ये मैटर करता है। दुनिया देखता है कि भाई कौन सा कंट्री का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है ये कैसा तरक्की कर रहा है, या फिर इन लोगों का फ्यूचर को लेके क्या सोच है, ये लोग क्या स्टेप ले रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो यूरोप में ऑलरेडी जो स्पेस रिसर्च सेंटर है वो काफी डेवलप्ड है, वो लोग शायद इंडिया के पास ना आए। उसके अलावा जो अलग कंट्रीज है जिन लोगों के पास ऐसा लेवल पे टेक्नोलॉजीज नहीं है कि वो लोग अपने तरफ से स्पेस में अपना जो सैटेलाइट्स है वो भेजे, वो लोग इन फ्यूचर में इंडिया में आएगा और इंडिया को अप्रोच करेगा कि भाई आप लोग जो है हम लोग का जो सैटेलाइट है ये अंतरिक्ष में भेज दीजिए, साथ ही साथ इसमें हम लोग के साथ आप एग्रीमेंट कीजिए, जिससे आगे जाकर नॉट ओनली इंडिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ होगा, साथ ही साथ इंडिया का जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है, जो इसमें रिसर्च में इतना पैसा लगता है, हम लोग को पता है कि स्पेस रिसर्च एक ऐसा चैप्टर है या फिर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो वो जो पैसा का जरूरत होता है उसमें इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी फंडिंग कर रहा है, मगर इसरो अगर ऐसा प्रोजेक्ट से कुछ इनकम करता है तो वो आगे जाके इंडिया का जो स्पेस रिसर्च है उसमें और भी हेल्प करेगा, जिससे हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो और भी फास्ट होगा। तो इन फ्यूचर हम लोग ये देख ही सकते हैं कि आने वाले दिनों में डिफरेंट कंट्रीज से हो हर कोई अप्रोच करे इंडिया को कि आओ भाई हम लोग को हेल्प करो, हम लोग का स्पेस रिसर्च में, और हम लोग का जो सैटेलाइट है ये स्पेस में आप भेज दो, जो कि एक अच्छी बात होने वाला है। जैसा जैसा टाइम स्पेंड होगा वैसे ही ऐसे हम लोग आपको इस बारे में और भी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। 2026 में अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं हुआ कि कब जाके ऑस्ट्रेलिया का ये जो सैटेलाइट से ये लॉन्च होने वाला है। जब भी लॉन्च होगा मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगर ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज ATANews अतनु पाल के नाम से यूट्यूब में है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने एटलीस्ट एक दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो शेयर करना होता है उसमें हम लोग जैसे क्रिएटर का रोजी रोटी हम लोग को मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर आपको ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अगर आपको कुछ भी जानना है कहीं से भी तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर ही आपको रिवर्ट बैक करूंगा। साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए और भी लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मैं अतनु, थैंक यू।